गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग दक्षिण में विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की और क्यों हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में, अलाउद्दीन खिलजी का जब काल था तो हिंदू धर्म एवं संस्कृति पर गहरा आघात हुआ। धीरे धीरे हिंदुओं ने अपनी आत्मरक्षा, धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के लिए विरोध किया। अपने जो संस्कृति और धर्म रक्षा के लिए विरोध किया। दक्षिण भारत के प्रख्यात संत व विद्वान माधव विद्यारण्य ने इस कार्य में अत्यधिक योगदान दिया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी वो हिंदू धर्म को लेकर ही हुई थी, उसकी रक्षा के लिए। पीछे दक्षिण में हिंदू पुनर्जागरण की भावना मुख्य रूप से थी कि हिंदू पुनर्जागरण की भावना, जो स्थापना थी विजयनगर की, उसमें हिंदू पुनर्जागरण की भावना मुख्य रूप से विद्यमान थी। मोहम्मद तुगलक के काल में व्याप्त अराजकता, जो तुगलक के काल में अराजकता व्याप्त हुई और विद्रोह ने इस आंदोलन को गति दी, इसमें जो विद्रोह हुआ था उसमें गति दी। विजयनगर की स्थापना का श्रेय हरिहर, विजयनगर की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों को दिया जाता है। मोहम्मद तुगलक ने वारंगल पर आक्रमण किया। कहाँ किया? वारंगल पर आक्रमण किया और राज्य को जीत लिया था। दोनों भाइयों को बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया। जो हरिहर और बुक्का थे उनको जीत लिया। सुल्तान इनकी सेवा तथा योग्यता से प्रभावित हुआ और जीत लिया था और बनाकर दिल्ली भेज दिया। सुल्तान इनकी सेवा तथा योग्यता से प्रभावित हुआ और इन्हें सेना में नौकरी दे दी। दक्षिण भारत में विद्रोह को दबाने के लिए, दक्षिण भारत में जो विद्रोह हो रहा था उसको दबाने के लिए दोनों भाइयों को भेजा गया, जहां वे दक्षिण भारत के प्रसिद्ध संत माधव विद्यारण्य, दक्षिण भारत के जो प्रसिद्ध संत थे माधव विद्यारण्य के संपर्क में आए। यहीं उन्हें हिंदू संस्कृति की रक्षा करने की प्रेरणा मिली। कहाँ मिली थी? माधव विद्यारण्य के संपर्क में आने के बाद इन्हें इसकी प्रेरणा मिली। इन्होंने होयसल राज्य के क्षेत्र को जीता और 1336 ईस्वी में हरिहर ने तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर इन्होंने हम्पी अस्तिनावती राज्य की नींव डाली। नगर का नाम विजयनगर रखा गया, जो आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य के रूप में सामने आया। आता है बहमनी राज्य की स्थापना। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? तो वो की अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने शक्ति के बल पर दक्षिण के राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित, शक्ति के बल पर किया था इसने। इसकी मृत्यु के बाद दक्षिण के राज्य एक बार फिर स्वतंत्र हो गए। मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण के राज्यों पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। इसमें वह सफल भी हुआ, लेकिन कुछ समय बाद उसे विद्रोहों का सामना करना पड़ा। लेकिन उससे विद्रोह होने लगे। मोहम्मद तुगलक के शासन काल में दक्षिणी मुस्लिम अमीरों ने विद्रोह किया। दक्षिणी मुस्लिम में जो अमीर थे उन्होंने विद्रोह किया और बहमनी राज्य की स्थापना की। अब आता है अंत, कि बहमनी राज्य का अंत कब, क्यों और कैसे हुआ। तो अनेक शासकों ने बहमनी राज्य पर शासन किया। अनेक बहुत सारे शासक आए, उन्होंने बहमनी राज्य पर शासन किया। शासक अधिकतर युद्ध तथा आपसी झगड़ों में फंसे रहे। जो शासक थे आपसी झगड़ों में ही फंसे रहे। ये बहमनी राज्य का विघटन शुरू हो गया और इस तरह से ये बहमनी राज्य का विघटन शुरू हो गया। बहमनी राज्य टूटकर 5 राज्यों में बट गया। बहमनी राज्य तो टूटकर 5 राज्यों में बट गया। अहमदाबाद, गोलकोंडा जहाँ हीरे की खान थी, बीजापुर, बराबर और बादिर। 1358 में अलाउद्दीन हसन की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन जो हसन थे उनकी मृत्यु हो गई और 1461 से 1463 तक राजमाता मक्का-इम जहां ने शासन किया। किसने किया? मक्का-इम जहां ने शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक कुली मुल्ला शाह था, इसने 1527 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और इस राज्य का अंत इस प्रकार से हो गया। अब आता है भक्ति आंदोलन तथा सूफी संत। भक्ति आंदोलन समाज में फैली कुरीतियों को और जो मुस्लिम साम्राज्य आए थे उनको देखते हुए बहुत सारे आचार विचार हमारे यहाँ परिवर्तित हुए। संस्कृति में परिवर्तन आया। उसको देखते हुए कुछ समाज व विचारधारा में प्रभाव पड़ा। जाति पिता की कठोरता, ऊंच नीच का भेदभाव भी हमारे यहाँ व्याप्त हो गया था। इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, जो समाज में फैली कुरीतियाँ थी उनको दूर करने और समाज में सद्भाव के लिए समाज सुधारकों ने जनता में परस्पर प्रेम
बढ़ाने का प्रयास किया। कर्मकांड की अपेक्षा ईश्वर की उपासना श्रेष्ठ बताई उन्होंने। कर्मकांड के ईश्वर की जो है उपासना थी वो श्रेष्ठ बताई कि ईश्वर ही सब कुछ करने वाला है। इसको ही भक्ति आंदोलन कहा गया। इसी को भक्ति आंदोलन कहा गया, सही मार्ग पर चलना। इसमें संत कबीर, इनमें जो भक्ति आंदोलन के जो आंदोलन करता हुआ है वो है संत कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू, रैदास, तुकाराम, रामानंद और वल्लभाचार्य इत्यादि। ये लोग गीत और दोहों के माध्यम से ईश्वरी गुणगान करते थे। अब आते हैं सूफी। सूफी कौन थे? सूफी मुस्लिम संप्रदाय मुस्लिम धर्म से संबंधित थे। लेकिन इनके विचार और भक्ति आंदोलन के जो ये कबीर, महाप्रभु, गुरु नानक जो भी हुए इनसे मिलते जुलते थे। ये भी सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना बताते थे। कट्टर रस्मों के खिलाफ थे। सूफियों के डेरों पर कव्वाली गाने की प्रथा थी। ये जैसे वो लोग दोहे गीत से माध्यम से ईश्वर का प्रचार प्रसार करते थे, वैसे ये कव्वाली के माध्यम से करते थे। सूफी संत बीच शहर में अमीर मुसलमानों के साथ नहीं रहते थे, बल्कि गरीबों की बस्तियों के पास रहते थे। एक साथ भोजन करते थे। कोई ऊंच नीच का भाव नहीं था अमीर गरीब का। ये संत सुल्तानों से अपने को दूर रखते थे और सुल्तानों से दूर रखते। सुल्तान कुरान के मार्ग पर न चलकर पाप और अत्याचार के तरीके को अपनाते थे। इस व्यवहार से लोग इनकी ओर खिंचे चले जाते थे। ये सुल्तान चले जाते इससे, और जो गरीब तबके के लोग थे वो इनके पास चले जाते थे। कुछ संत कहने लगे ईश्वर एक है। सूफी और पीर में अंतर है। सूफी ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अधिक बल देने वाले मुसलमान संत थे, और पीर उसको आगे बढ़ाने संप्रदाय के धर्म उपदेशक थे। थैंक यू।